तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन जो सवाल यहाँ पर चारू प्रज्ञा उठा रही हैं, अच्छा, और कांग्रेस की तरफ शायद इशारा है, कटघरे में कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश है। अरे कहना क्या चाहते हो? सिलेक्टिव आउटरीच क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसको प्रश्न नेता ये। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक औरत की वेदना और दर्द समझती तो उसको नग्न होते देखकर आप दलील ही नहीं देती यहाँ पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप कह रही है मैं वॉटअबाउटरी कर रही हूँ, जो आप कर रही हैं वो अक्षम्य अपराध है, वो पाप है। एक आदमी करता तो मैं 2 मिनट बर्दाश्त कर लेती, लेकिन इतनी निर्लज्ज मत बनिए एक औरत होकर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2 औरतों के साथ जो हुआ है उसके बाद यहाँ पर आकर उसको वॉटअबाउटरी करिए और ये कहिए कि कोई सिस्टम नहीं है इसलिए बीरेन सिंह को रखना जरूरी है। अरे बाप रे, 78 दिन तक ये घटना दबी हुई थी। आज भाजपा को चिंता ये है कि ये वीडियो कैसे बाहर आ गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसकी टाइमिंग पर आप सवाल उठाएंगे। आप ये सवाल नहीं उठाएंगे कि हिंदुस्तान की 2 बेटियों के साथ इतनी निर्लज्जता, इतनी हैवानियत हो कैसे गई। कहाँ छिपा हुआ है? आज ये सभ्य समाज के नाम पर धब्बा की दलील दी जाएगी। दोस्तों, मणिपुर मामले पर मोदी सरकार और भाजपा से सवाल पूछने के बजाय गोदी मीडिया की गोदी एंकर रोमाना इसार खान विपक्ष को यानी कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इन्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आई मणिपुर के महिलाओं की नंगी वीडियो देखकर, और ये खुद को बड़ा नारी शक्ति बताती हैं। इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस गोदी एंकर समेत मोदी सरकार की भी मणिपुर मामले पर बखिया उधेड़ कर रख दी। आज सवाल ये है कि इस देश के हिस्से मणिपुर पर प्रधानमंत्री 78 दिन बाद बोलते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 78 दिन के दौरान जब ये घटना होती है उस दौरान वो फ्रांस गए, अमेरिका गए, खाड़ी के देश गए, इजिप्ट गए, हर जगह गए। सही पकड़े हैं। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अमेरिका और यूरोपियन पार्लियामेंट डिस्कशन कर रहा है मणिपुर पर, लेकिन हमारा सदन मणिपुर पर डिस्कशन करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। ये कैसी बात है? मुझे फक्र है अपनी नेता पर। मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूँ कि राहुल जी वहाँ गए और मीडिया को मणिपुर दिखाना पड़ा। बात तो सही है। अन्यथा मैं बड़े दुख के साथ रोमाना एक बात कहती हूँ, अधिकांश मीडिया ने मणिपुर की तरफ कैमरे नहीं मोड़े थे। शाबाश बेटा। मुझे दुख है इस बात का कि आज सोनिया जी जब मिली तो उन्होंने मोदी जी से कहा मणिपुर पर चर्चा कराइए, इस देश में वो चर्चा होनी जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि मणिपुर मामले के बारे में पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, पर हमारे देश के पार्लियामेंट में नहीं हो रही। ये है मोदी जी का विश्व गुरु। खैर, हमारी यहाँ की गोदी मीडिया अब जागी, और जागी तो कांग्रेस से सवाल पूछने लग गई, पर इनकी हिम्मत नहीं होती कि मोदी सरकार से एक भी सवाल पूछ ले। और बिल्कुल सही कहा सुप्रिया श्रीनेत ने कि मणिपुर का वो वीडियो अगर सामने नहीं आया होता तो ये सारे के सारे गोदी मीडिया के गोदी एंकर अब तक आंखों में पट्टी बांधे हुए रहते। ये है सच्चाई हमारे देश की गोदी मीडिया और कथित देशभक्त भाजपाइयों की, जिनसे महिला सुरक्षा, देश हित और जनहित की बातें करने की उम्मीद करना बड़ा बेईमानी होगी। जो भी इसको जरा सा भी उचित ठहरा रहा है या वॉटअबाउटरी कर रहा है, आप उन दरिंदों के साथ खड़े होकर उस हैवानियत का हिस्सा मत बनिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो देखा इन आंखों ने वो हैवानियत थी। मजा आया।